पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटलों की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश, ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि सऊदी वफ़द से IT मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि नई अप्रोच हमें पसंद आई, जिससे हमें एतमाद मिला। मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। एशियाई से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अपने खिताब में कहा कि दौरे पाकिस्तान से दोनों मुमालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ़द की वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मुफादात और पॉलिसी पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए मुतअद्दिद जहतों की तलाश पर जोर। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफ़ानी बारिशें। दुबई में दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें पानी में डूब गईं। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद रोड के मुताद्दिद हिस्से बंद कर दिए गए। शेख जायद रोड पर ट्रैफिक जाम से चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने शेख जायद रोड पर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। आने जाने वाली कई परवासें मनसूख। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी बिन बुलाया मेहमान बनकर दाखिल हो गया। नशेबी इलाकों में नदी नाले उबल गए। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान और अलैन में भी तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार कर दिया कि मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल ख़राब है, आवाम चौकस रहें। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। दुबई की बजट एयरलाइन फ्लाई दुबई ने अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी। अमाराती शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस मुअत्तल। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेशगोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फ़ौरन ने मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शेखने के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फार न होने दें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी।
फैज़ हमीद की दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि साबका पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में भी कोई कोताही बरती। रिपोर्ट पर रद्दमल में साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद ने कहा कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं ख़त्म करवाया था। हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी। मुआहदे पर उस वक्त के आर्मी चीफ की इजाज़त से दस्तखत किए क्योंकि तहरीक लब्बैक आर्मी चीफ की दस्तखत चाहती थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 15 नवंबर 2023 को फैज़ाबाद धरना कमीशन तश्कील दिया था, जिसके सरबराह साबिक पुलिस ऑफिसर अख्तर अली शाह थे। कमीशन ने काम मुकम्मल करने के लिए 2 बार तौसील ली और रवा साल 6 अप्रैल को काम मुकम्मल किया। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। ये रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है, नाकाबिल भरोसा। फैज़ाबाद कमीशन एक मजाक था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा। TV इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझ जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि यहाँ कोई संजीदगी नहीं है, आना ही नहीं चाहिए था। फैज़ाबाद धरना कमीशन के रिबान में झांके कि उन्होंने फ़र्ज निभाया कि नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन, शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की G24 इजलास में भी शिरकत। इजलास के इलामी में ग्रुप का तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए दस्तियाब फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने का मुतालबा। IMF के कलील मुद्दती मालियाती ज़राए में इस्लाहात पर भी जोर। कम आमदनी वाले ममालिक के लिए रियायती फाइनेंसिंग में इजाफा। IMF के चार्जेज़ और सरचार्जेज़ का जायज़ा। कहा गया कि ये सिफारशात तारकीन को मौसमियाती तब्दीली से निमटने, पायदार तरक्की में सरमायाकारी के लिए इजाफी माली इमदाद फराहम करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने इजलास में वर्ल्ड बैंक, IMF का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। साइफर कॉपी 9 मार्च 2023 को आजम खान के सपुर्द की गई। साइफर कॉपी जिसे सपुर्द की गई उसे मुलजिम से गवाह बना दिया गया, तो अब खुद भुगतें। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त में उनके वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़। कहा कि आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। 2 हफ्ते या 2 दिन भी लापता रहने के बाद कोई अगर बयान देता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? अगर फ्लड गेट खोल दें तो मुस्तकबिल में कोई भी मरकजी गवाह अचानक लापता होकर वापस आ जाए तो फिर उसका असर क्या होगा? वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारी अपोजिशन ये है कि साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई, जिस पर वज़ारत ख़ारजा को रिपोर्ट कर दिया गया था। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। आज प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। PTI के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे उसे खुश आमदीद कहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपये में ना देना। मरीम नवाज ने वहाँ मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने। अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें।
गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद अशिया तैयार करने वालों को सनतकारों से जोड़ेंगे। आईटी से वाबस्ता नौजवानों को एंटरप्रेन्योर्स बनने में सहूलत दी जाएगी। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तख्लीकी जहन के हामिल नौजवानों का खसूसी IT सेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमरीकी माहिरीन ने शुरा को लेक्चर दिया। जारी कोर्सेज के दायरा को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। गवर्नर सिंध का कहना है कि नौजवानों को ऐसा हुनर सिखा रहे हैं कि वो रोजगार ढूंढे नहीं, नौकरियां पैदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। अफसोसनाक बात है कि यहाँ कभी लंदन प्लान, कभी कोई और प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात उन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में जमानत कबल से गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख, समाअत आज हो। कोशा बीबी की बहन मरीम रियाज भट्टो की बानी PTI के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा कि बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्दमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेंबर उनके लिए तकलीफ दे हैं। TV इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने ओहदों पर नहीं रह सकेंगे। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे और वर्कर्स सब कुछ देख भी रहे हैं। जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरअसरार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवे हुक्काम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। मरहुमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर के इजाफी तबसरे ने भी मामला मशकूक बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह बताने की बजाय एक कदम आगे बढ़कर मौत को हादसा भी करार दिया गया। कई रोज़ बाद मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चन्नी गोठ में दर्ज कर लिया गया था। मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दिफात शामिल की गई। कराची के दरख्शा थाने में गिरफ्तार मुलजिम मोइज़ की मौत नाजुक अज़ा पर वहीमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोइज़ को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। सरकार की मुद्दत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शा अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार कर लिए गए। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मअतल, शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ज़ेर हिरासत मुलजिमान के बयानात कलम बंद कर दिए गए। बरतानिया के दारुल-उलूम में बाज़ टोरी अरकान की मुखालफत के बावजूद सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। बिल के हक में 383 और मुखालफत में 67 वोट पड़े। बिल के कानून बनने की सूरत में नवंबर 15 बरस के होने वाले कभी कानूनी तौर पर टोबैको नहीं खरीद सकेंगे। बरतानिया में सिगरेट नोशी के सबब सालाना तकरीबन 80,000 अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं। तैयारे में संगीन हादसा पेश आने के सबब बर्मिंघम एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुतल्लिका तैयारा महफूज तरीके से लैंड कर लिया गया और अमला और मुसाफिर तैयारे से बाहर निकल आए। बेलफास्ट जाने वाली परवाज़ कुछ देर बाद ही वापस आ गई थी। तर्जुमान एयरलिंग्स के मुताबिक परवाज़ पर एक गैर मुतल्लिका चीज़ मिलने के बाद उसे वापस बुलाया गया था। ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं था। सऊदी अरब में तेज़ बारिश, शुमाल में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में स्कूल के 9 बच्चों समेत 18 अफराद जाम भाग। ज़्यादातर अम्बार सैलाबी रैली में गाड़ियाँ बह जाने से हुई। बहरीन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दारुल हुकूमत मनामा की सड़कें ज़ेर आब। काबुल, कंधार, हेलमंद समेत अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई। 700 घर तबाह।
ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुतला किया है कि पाकिस्तानी हमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने हमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाए। इसराइली फ़ौज का गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला, 7 एहलकार समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया ने सीरत कैंपों और रफ़ा पर बमबारी, मज़ीद 56 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के कस्बे ऐन बाल पर ड्रोन हमले में हिज़्बुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने शहर के गोल्डन गेट ब्रिज पर ट्रैफिक घंटों के लिए रोक दिया। एहतजाज के बायस पुल पर गाड़ियों के कई किलोमीटर तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने दुनिया को गजा की खातिर रोको का बैनर उठाया हुआ था। पुलिस ने एहतजाज में शामिल 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और ख़तरनाक करार दे दिया। अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीमों की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।